हेलो एवरीवन, कैसे हैं आज सब। आज हम ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न से अलाइंड है। आपको पता है ना, आपके पास जो 50% क्वेश्चंस आएंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आते हैं। तो वो किस तरीके से आ सकते हैं वो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी। टोटल आज के हमारे वीडियो में 28 क्वेश्चंस हैं। शुरू के मैंने सिंपल रखे हैं एमसीक्यूज, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं, एजर्शन रीजंस हैं और अलग अलग तरीके से जिस तरह से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आपको सोच समझ कर फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको उन्हें आंसर करना होगा। और एट द एंड भूले ना, आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स? ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी फॉरेस्ट, डी नेचुरल गैस। तो हमने किया था कि एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जबकि ये वाला पार्ट थोड़ा कट हो गया, लेकिन ये फिर भी आपको सिंपली पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, दैट इज 1 2 3 4 5। और मुझे लगता है अब तक आप सब ने इसका आंसर लिख लिया होगा अपने पास। खाली ऑप्शंस भी लिख सकते हो जिससे कि आप एंड में अपना टोटल स्कोर बता सको। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉरेस्ट, क्योंकि बाकी सब चीज़ें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये फॉसिल फ्यूल से एंड दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी केरला, डी पंजाब। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लैक सॉइल है वो इंडिया के ज़्यादातर पेनिनसुलर पार्ट में मिलती है ना, क्योंकि आपका ओल्डेस्ट लैंड मास है और इग्नियस रॉक्स का बना हुआ है। लावा फ्लो की वजह से जो रॉक्स है वो फॉर्म हुई थी और उनके टूटने से ही ब्लैक सॉइल बनती है। तो अब आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 एंड आई थिंक आप सबने आंसर लिख लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड इज प्लेन्स? मैंने आपको जब लैंड एज अ रिसोर्स करवाया था, आपको अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे वीडियोस ज़रूर चेक करें इस वाले चैप्टर के। उसमें हमने किया था कि जो लैंड एज अ रिसोर्स है हमारे पास 3 मेन रिलीफ फीचर्स हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं और प्लेटूज हैं। हमने उनकी परसेंटेज की थी। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू आया हुआ है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्लेन्स? दैट इज 30%, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 23, सी ऑप्शन 43 एंड 50% डी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई थिंक आप सब ने आंसर लिख लिया होगा एंड द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन 43%। सबसे ज़्यादा इंडिया में प्लेन्स हैं। फिर हमने कहा था कि 30% माउंटेन्स हैं और रिमेनिंग 27% आपके प्लेटू रीजन हैं। तो ये 3 आपके परसेंटेजेस गिवन है और तीनों ही आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल को कंजर्व करने का तरीका नहीं है। ए टेरेस फार्मिंग, बी काउंटूर प्लोइंग, सी डिफॉरेस्टेशन एंड डी एफॉरेस्टेशन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, राइट डाउन द आंसर। And the correct answer is option C deforestation. हमने पढ़ा था कि सॉइल इरोजन के दोनों तरह के कॉजेज होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल हमने पढ़ा था
कि दैट इज़ फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक विंड, वाटर एंड ग्लेशियर्स, और जो मैन मेड एक्टिविटीज़ है दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन, है ना, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ओवर ग्रेसिंग, माइनिंग एंड डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, गलत तरीके से। और सॉइल को कंजर्व करने का तरीका क्या है कि अगर हमें डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, मतलब गलत तरीके से जब हम खेती करते हैं उससे भी सॉइल इरोजन होती है। तो सही तरीके क्या थे? टेरेस फार्मिंग और कॉन्टूर प्लोइंग पहाड़ों में, और इसके अलावा पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज़ नॉट, बल्कि इट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, इट in fact causes soil erosion. Now we'll move on to the next question. Question number 5 is, which soil is best for growing of cotton and retains moisture? देखो दो फीचर्स गिवन है आपको सॉइल के, और इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, लाइक वो आपके पास 3-4 फीचर्स दे देंगे और लिखेंगे ऊपर आइडेंटिफाई द सॉइल, ठीक है। तो योर ऑप्शंस आर ए एलुवियल सॉइल, बी रेड सॉइल, सी लेटराइट सॉइल एंड डी ब्लैक सॉइल। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And now the correct answer is option D, black soil. It is best for the growing of cotton और retains moisture. ठीक है, ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा कॉटन उगती है और ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से रिटेन करती है। तो अभी तक तो ये मैंने आपको सिंपल ईजी एमसीक्यूज़ दिए थे, अब यहाँ से कंपटीशन थोड़ा सा टफ आ जाएगा। तो देयर इज़ अ चेंज। अब हम बात करेंगे, थोड़े से आप स्टेटमेंट्स में लिखेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। रवि, अ फार्मर फ्रॉम अ हिली रीजन, इज यूजिंग स्टेप्स out into the slopes for farming. Name this practice and explain one benefit. कि जो रवि है वो पहाड़ों में रहता है और उसने पहाड़ों पे स्टेप्स कट कर दिए हैं फार्मिंग करने के लिए स्लोप्स पर। तो इस तरह की फार्मिंग को क्या कहते हैं और इसका क्या बेनिफिट है? ठीक है, आपको एक वर्ड में लिखना है कि इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप सो आप सबने आंसर लिख लिया होगा, फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया मैंने आपको। एंड द करेक्ट आंसर इज टेरेस फार्मिंग एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन, या फिर आप लिख सकते हो इट हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पंजाब excessive irrigation has caused waterlogging and salt accumulation. Name the type of land degradation and suggest one solution. हमें पता है ना, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ओवर इरीगेशन हुई है और इसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है, खेतों के पास में पानी इकट्ठा हो जाता है। और आपको पता है ना, पानी में सॉल्ट्स होते हैं और जब वो सॉल्ट्स इवेपोरेशन के बाद ज़मीन पर ही रह जाते हैं तो वो सॉइल लैंड को क्या कर देते हैं? डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की लैंड डिग्रेडेशन को क्या कहेंगे जो सॉल्ट्स रह जाते हैं? एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन? हाउ कैन यू ओवरकम इट? नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोच समझ के आंसर्स लिखना इन सब क्वेश्चंस के। एंड द करेक्ट आंसर इज सलाइनेशन, मतलब सॉल्ट्स की मात्रा बढ़ जाना। और इसका तरीका क्या है? हम क्या कह रहे हैं? ओवर इरीगेशन हो रही है तो ड्रिप इरीगेशन करो, या फिर अगर आपने मतलब पानी आप ज़्यादा ट्यूबवेल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, पानी ठीक से कहीं लैंड के आसपास इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ स्टूडेंट नोटिसेस रेड कलर्ड सॉइल इन उड़ीसा। ठीक है, बहुत ईजी है। नेम द सॉइल टाइप एंड वाई इट इज़ रेड। ये ट्विस्ट है ना? तो आप सबको आंसर करना है। तो अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सोच समझ के आंसर्स लिखने हैं और मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना है, ठीक है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स देखने हैं तो आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। एंड द करेक्ट आंसर इज़ रेड सॉयल। और वो रेड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ आयरन कंटेंट इन इट। आयरन कंटेंट होता है और यही सॉइल येलो भी हो जाती है इन इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? गिव 2 रीजंस। रिसोर्स प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके आपको 2 रीजंस देने हैं। आपको पता है ना, रिसोर्सेज को हम कायदे से यूज़ कर सकें, इस तरह की टेक्निक को रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं और उसके प्रॉपर स्टेप्स भी हैं। लेकिन वाई वी शुड प्लान द रिसोर्सेज बिफोर यूजिंग इट, कि कौन सा रिसोर्स कैसे यूज़ करना है। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट डाउन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स। करेक्टली सोच समझ के लिखेंगे। आई थिंक यू मस्ट हैव रिटन द आंसर्स। और अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, आंसर लिखो और उसके बाद इसको वीडियो को चलाओ, है ना। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वे। एंड द करेक्ट आंसर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि इंडिया में रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने कहा भी था कि कहीं पे कोई रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं पे कोई रिसोर्स कम है। समझ में आया? एंड टू प्रिवेंट ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, या अंडर यूज़। अगर हम कम यूज़ करेंगे तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, ओवर यूज़ करेंगे तो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो हम जुडिशियसली रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। हम लिख सकते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं, है ना, दे आर लिमिटेड, कभी ख़त्म भी हो सकता है, इसीलिए भी हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकें। इसलिए भी हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए, हम अपने टारगेट्स को, गोल्स को अचीव कर सकें, इसलिए भी हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि 2 ही रीजंस पूछे थे तो हमने 2 ही लिखे हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्कूल promotes responsible resource use to protect the future. What is this concept called? Why is it important? देखो आपके स्कूल में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते होंगे कि हमें रिसोर्सेज को ख़त्म होने से बचाना है, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाना है। आजकल तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे स्कूल्स में। तो इस तरह के इस कॉन्सेप्ट को कहते क्या हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्यों? ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू मस्ट बी नोइंग दिस आंसर। ये आपके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी चैप्टर्स में है। एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी इजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड इट एंश्योर्स दैट रिसोर्सेज वी कैन सेव दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन्स, जुडिशियस यूज़ कर सके, एनवायरनमेंट को हार्म होने से बचा सके। इसीलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपने पढ़ा होगा कि सस्टेनेबल गोल से रिलेटेड लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं 17 लाइक इंटरनेशनल लेवल पे, एंड वी आर फोकसिंग ऑन देम। आपके स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स भी मिलते होंगे इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स पर, है ना। SHGs बोलते हैं इनको, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है। नाउ ये दूसरी तरह के, अब 11 से 15 तक हमारे दूसरे तरह के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। ये पेयर्स गिवन है, इसमें जो पेयर मतलब पहला दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है तो वही ऑप्शन आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे ए ऑप्शन में गिवन है कि जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए, अभी हमने किया भी था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है ना। रेड सॉइल रिच इन आयरन, ये भी अभी हमने किया था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, देख लेना, सोच लेना वेस्टर्न राजस्थान किस चीज़ के लिए फेमस है। लेटराइट सॉइल सुटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी एंड कॉफ़ी, जिसमें एक सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज एरिया। तो आप
देखो कौन सा ऑप्शन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने दो तो आपको बता ही दिए कि नहीं है, तो सी और डी में से ही चूज़ करना है बेसिकली आपको। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एलुवियल सॉइल। इट इज़ नॉट फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान बिल्कुल एरिड एरिया है, वहाँ पे इनफैक्ट डेजर्ट सॉइल इज़ फाउंड। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्टली मैच पेयर। ये मैंने आपको बताया 5 इस तरह के क्वेश्चंस हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी क्या एक रिन्यूएबल रिसोर्स है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। पेट्रोलियम क्या एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? बायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं जिनमें लाइफ होती है? मिनरल्स हैं क्या? एबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं। वाटर। तो इसमें से देखो कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है। नाउ द टाइम स्टार्ट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और अगर आपको सिर्फ ऑप्शंस लिखने हैं, आप खाली ऑप्शंस भी लिख सकते हो। आंसर लिख लिया होगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज बायोटिक रिसोर्सेज मिनरल्स। मैंने बताया ना, बायोटिक मीन्स लिविंग और मिनरल्स लिविंग नहीं होते, तो मिनरल इज अ एबायोटिक रिसोर्स। Now next question is same way. A. Soil erosion, afforestation, resource planning, judicious use of resources, laterite soil, northern plains, individual resources owned by the farmers. चलो देखते हैं what option you give for it. Yes, the correct option is C. Laterite soil is not found in northern plains. It is found in hilly areas या फिर areas which receive high rainfall and have high temperatures. लीचिंग की वजह से फाउंड होती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं फाउंड होती। नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, दैट इज एक्चुअल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इन यूज़। पोटेंशियल रिसोर्सेज, यूरेनियम इन लद्दाख, मतलब जो हमारी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। एरिड सॉइल, रिच इन मॉइस्चर, एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ सी what option do you choose? Yes, the correct answer is option C. एरिड सॉइल कभी भी मॉइस्चर में रिच हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे तो पानी की शॉर्टेज होती है और इवेपोरेशन की वजह से जितना भी सॉइल में मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इस वजह से द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए, रेड सॉइल, लो ह्यूमस कंटेंट, ब्लैक सॉइल made from volcanic rocks, laterite soil, highly fertile, very fertile, alluvial soil, fertile and found in river plains. Easy option, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू शुड नो द आंसर। आपको सारे सॉइल्स के फीचर्स पता होने चाहिए बेटा, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड में बहुत बार आता है। ठीक है, नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लेटराइट सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल। इसको फर्टाइल बनाने के लिए इनफैक्ट इसमें मैन्योर्स ऐड करने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं, देन ओनली यू कैन ग्रो एनीथिंग इन इट। आर यू गेटिंग विद दिस? Now the question number 16 is which of the following statements is correct about renewable resources? अब आपके पास 5-6 क्वेश्चंस इसी चीज़ से रिलेटेड आएंगे कि इन सब स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी होगी अबाउट द गिवन थिंग। लाइक इसमें मैंने पूछा आपसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वालिटी ओनली, ये सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। They can be exhausted permanently. They get replenished by natural processes. They are non-biodegradable. And your time starts now. And
द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दे आर रीप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जैसे अगर हम कहें अंडरग्राउंड वाटर है, वो रेन से रीप्लेनिश हो जाता है ना, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। Now, which of the following statement is correct regarding the black soil? It is found in eastern India. It is ideal for wheat cultivation. It is formed from volcanic rocks. It requires high irrigation. Please see heavy irrigation. Please write down the correct option. About the black soil, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? दैट इज यू शुड नो, यस, वॉल्केनिक रॉक्स की बनी हुई है। मैंने भी बताया था, लावा फ्लो की वजह से जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उनसे आपकी ब्लैक सॉइल बनती है, और ओवर द ईयर्स ये इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो जाती है, और ये दोनों ही मिलकर ब्लैक सॉइल को फॉर्म करती हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब ये यू हैव टू टेल मी अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ ओनली नीडेड इन डेवलप्ड कंट्रीज, इट इज़ नेसेसरी in a resource rich, unnecessary in a resource rich country, it helps in equitable distribution of resources, it ignores the local environment. ठीक है, now see to the options. And the correct answer is option C, it helps in equitable distribution of रिसोर्सेस। ठीक है, कि मतलब जो रिसोर्सेज है वो इक्वली, हमने कहा ना जो रिसोर्सेज है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रिसोर्स प्लानिंग करके हम उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब जो एरियाज डेफिशिएंट है उन एरियाज़ में हम रिसोर्सेज लेके जा सकते हैं फ्रॉम द सरप्लस रीजन्स। फॉर एग्जांपल जैसे जो ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोल, आयरन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से हम कोल और आयरन जैसी चीज़ें, मिनरल्स और एरियाज़ में लेके जा सकते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में ला सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती, जिससे सब एरियाज़ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और सब जगह इक्वली डेवलप्ड हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज यू हैव टू टेल अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलुवियल सॉइल। इट इज़ फाउंड ओनली इन पेनिनसुलर इंडिया, it is made up of lava deposits, it is suitable for rice and wheat, it is mostly found in desert areas। ये तो very easy होना चाहिए, एलुवियल सॉइल तो आप कब से पढ़ते आ रहे हैं। एंड सी, इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग राइस एंड व्हीट। वैसे ज़्यादातर सभी क्रॉप्स उग जाती है आपकी एलुवियल सॉइल में। नाउ यू हैव टू टेल अबाउट soil erosion. It helps increase soil fertility. It is caused only by human activities. It can be controlled through afforestation. It is not a major environmental issue. ठीक है, now please see what answer you are writing. And the correct answer is option C. It can be controlled through afforestation. ह्यूमन एक्टिविटीज़ लिखा है ना, तो ओनली लिखा है बेटा। तो मैंने आपको बताया था कि सॉइल इरोजन नेचुरली भी होती है बाय द फोर्सेस ऑफ विंड, वाटर एंड ग्लेशियर, तो वो नहीं आएगा। फर्टिलिटी तो ऑब्वियसली कम कर ही रही है, ठीक है, और एनवायरमेंटल इश्यूज भी कॉज करती है। नाउ अब आपके सारे एजर्शन रीज़न क्वेश्चंस हैं, तो ये मैंने स्टेटमेंट्स फर्स्ट वाले पेज पर ही दिए हैं, आपको पता ही होगा ये स्टेटमेंट्स आती हैं आपके पास। आपको पता है ना एजर्शन रीज़न क्वेश्चंस क्या होते हैं? एजर्शन एक स्टेटमेंट गिवन है और वो स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके पास एक रीज़न गिवन होता है, तो आपको ये बताना होता है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये उस रीज़न को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ज़्यादातर हम कहते हैं बिकॉज, एज, सो, ये जो कंजक्शंस हैं इसके साथ सेकंड स्टेटमेंट जा रही है या नहीं जा रही है, वो उसके साथ मेल खानी चाहिए। अगर वो मेल खाती है तो हम कहते हैं, और दोनों ट्रू हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स है, तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रू हैं, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर वो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करी है एजर्शन को, तो हम लिख देते हैं ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट
एक्सप्लेनेशन। रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है assertion को, ठीक है। और अगर दोनों में से भी कोई भी एक फॉल्स है तो हम उसके हिसाब से लिख सकते हैं ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स एंड ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ज़्यादातर आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। दोनों फॉल्स हो सकते हैं, दोनों ट्रू हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पहले रीड करना कि आपके पास कौन से स्टेटमेंट्स गिवन है। ज़्यादातर आपके पास यही 4 स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है। और मैं आपको और भी एजर्शन रीजंस की प्रैक्टिस देती रहूँगी। नाउ द फर्स्ट एजर्शन इज, स्टेटमेंट है ये, ठीक है। द लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। अब इससे रीज़न गिवन है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन लैंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये अब बताओ, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है ना, आपको पता है लैंड, तो क्यों है? तो ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसके साथ? बिल्कुल जा रहा है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी लैंड पर डिपेंड करती हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एवरीथिंग। तो इस वजह से वी टॉक अबाउट, ये एक इम्पॉर्टेंट, लाइक ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन फिर भी लेट्स सी, सी ए ऑप्शन है ना। अब बाकी सब आप खुद करेंगे, ठीक है। दैट एजर्शन इज, इंडिया हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। नेट सोन एरिया मतलब खेती में जो लैंड है। और रीज़न इज, इंडिया हैज़ वेरी लिटिल एग्रीकल्चरल लैंड कंपेयर टू इट्स टोटल एरिया। कि जो इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, तो उसमें जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बहुत कम है। क्या लगता है आपको, ये सही है कि गलत है? प्लीज़ राइट। ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। बिल्कुल ठीक है, हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तो ज़्यादा है। इंडिया में ज़्यादातर लोग बाग क्या है? किसान है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, एजर्शन इज प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग इज एसेंशियल इन इंडिया, ठीक है। रीज़न इज, इंडिया हैज़ अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ बैरन एंड वेस्ट लैंड। देखो ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नाउ सी व्हाट ऑप्शन यू आर राइटिंग। The option A, that is both are true and R is correct explanation of A. Now the next is, land under permanent pastures has decreased in India. तो पास्चर्स क्या होते हैं? जहाँ पे जानवरों को चराने के लिए लेके जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि लैंड अंडर पास्चर्स कम होता जा रहा है? तो उसके बाद अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू ओवर यूज ऑफ ग्रेजिंग लैंड। मतलब वो सारे लैंड हमने किसके लिए? अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज़ कर लिया है। तो क्या लगता है आपको, क्या वो सही उसको एक्सप्लेन कर रहा है? अगर कर रहा है तो आप उसके हिसाब से आंसर करेंगे। सी, यस, ऑप्शन ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज, लैंड डिग्रेडेशन occurred in Odisha due to deforestation due to mining. Reason is, land degradation occurred in Madhya Pradesh due to overgrazing. क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ जा रही हैं? सी टू द करेक्ट ऑप्शन। यस, बी ऑप्शन। बिल्कुल दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन दोनों ट्रू हैं। तो both A and R are true but R is not correct explanation. B option. Now question number 26, assertion is, afforestation and controlled grazing help in conserving land. क्या वाकई वो लैंड कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं? These practices reduce land degradation and prevent soil erosion. क्या लगता है आपको, सही है कि गलत है? सी, yes, it is correct explanation. Option A. Now assertion is, land use pattern depends upon various factors like soil, climate, etc. बहुत सारे कि लैंड को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे? फिजिकल ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, ये ज़्यादातर फिजिकल फैक्टर्स गिवन है। लैंड यूज डाटा इज़ नॉट
कलेक्टेड इन इंडिया। क्या लैंड किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, ये डाटा कलेक्टेड होता है या नहीं? प्लीज़ सी, राइट योर आंसर। Yes, the option D. A is true but R is false. Data collect किया जाता है इंडिया में, ठीक है। Now the last question for today is land resource is fixed and limited in nature. ठीक है, the land total geographical area of India cannot be increased. क्या लगता है आपको? Please see to the answer. Yes. Yes, option A. It is correct explanation. ठीक है। नाउ बेटा, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माई क्विज। और आपका जो स्कोर है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले बेटा कि मैं आगे आपके लिए इस तरह के और वीडियोस बना सकूं। और अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की देखनी है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। बाय फॉर नाउ।